खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। अमेठी राजा भैया का दावा, सपा प्रत्याशी के उतरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरने पर उनके चुनाव परिणाम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए राजा भैया ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनसत्ता दल के प्रत्याशी को क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहा है। अमेठी की अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि अभी निश्चित नहीं है, आगे जब नाम आएगा तो अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा की जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन न होने के सवाल पर उन्होंने कहा, इस बार हमको उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हमको उम्मीद से ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम सभी लोग अवगत हैं। और जनसत्ता दल पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा से प्रत्याशी चौधरी नफीस अहमद जी के समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जितना सोच के आए थे उससे अधिक उत्साह और समर्थन जनता जनार्दन का हम सभी लोगों को मिल रहा है। हम सभी लोग आशान्वित हैं और ये भरोसा हो चला है कि चौधरी नफीस अहमद को गौरीगंज के क्षेत्र की जनता अपनी विधानसभा का सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। सर, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? जो है वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। अभी तक 19 सीटों पे घोषणा हुई है और जैसे जैसे प्रत्याशी आते जा रहे हैं ये घोषणा होती जाएगी। महाराज जी, अमेठी के एक ही सीट गौरीगंज पर ही या कि चारों सीटों पर? नहीं, अभी देखिए सीटों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती है। जैसे जैसे प्रत्याशी हैं, जहां भी हम लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि नफीस के लिए यहाँ पे पूरा हर वर्ग में, बड़े बुजुर्ग से लेकर के नौजवानों में उत्साह है। कोई जात पात का बंधन नहीं है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी जहां मजबूत प्रत्याशी हैं वहां लड़ा जाए। महाराज जी, क्या लगता है कि कितनी सीटें आपकी आएंगी? तो आप लोग का सहयोग रहा तो जितना हम सोच रहे हैं उससे अधिक आएंगे। राजा भैया, 2019 कभी कुंडा से जो है वो प्रत्याशी नहीं उतारती थी, इस बार आपकी नहीं, आप गलत है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 93 में, 96 में, 2002 में बराबर उतारे। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उनकी तरफ से गलत बयानी हो रही है। राजा भैया, 2019 में आपकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी, 2000 लोकसभा का। विधानसभा के चुनाव में हम पहली बार उतर रहे हैं, तो लोकसभा में आपको उतनी सफलता नहीं मिल सकी थी। विधानसभा में क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, 30 नवंबर 2018 को पार्टी का गठन हुआ था और सपा बसपा मिल करके लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। इसके बावजूद कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा, इन दोनों में जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करी थी। अब तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपना संगठन खड़ा हो चुका है। काफ़ी हम लोगों ने कोविड के इस महामारी के बावजूद काफ़ी सक्रियता लोगों में देखने को मिल रही है। और की बात करते हैं तो तुरंत सबका दिमाग जो है पश्चिम की ओर चला जाता है, पूरे देश का। हमारे अवध में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो लघु सीमांत कृषक हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पे धान गेहूं की फसल बोई जाती है। इन किसानों की कोई अपनी आवाज़ नहीं है। इनकी समस्याएं भी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन कई दिनों से लंबित है। उदाहरण के लिए समय से DAP और यूरिया का ना मिलना, सही समय पे बिजली ना आना, सिंचाई की असुविधा है और सरकारी क्रय केंद्र पर इनकी फसल का पूरा खरीद ये नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम 15 कुंतल से अधिक जो है पैदावार होती है। हमारे यहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ 18 कुंतल से भी अधिक पैदावार होती है। लेकिन एक अघोषित निर्णय लिया गया है जिसमें ये क्रय केंद्रों को कहा गया है कि 10 कुंतल से ज़्यादा प्रति बीघा खरीद नहीं करनी।
समाजवादी पार्टी की सरकार में ये 6 कुंतल था, अभी भाजपा की सरकार में 10 कुंतल हुआ, यानी कि अगर जो किसान 15 या 18 कुंतल पैदा कर रहा है वो अपनी शेष फसल कहाँ ले जा करके बेचेगा, मजबूरन उसको औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। इस तरह की कई विसंगतियां हैं जो कि संक्षेप में हमने आपके सामने कही, और हम चाहेंगे कि घोषणा पत्र भी आप को हम दे देंगे उसकी प्रति, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। राजा भैया, वर्तमान सरकार में युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। युवा काफी आपसे उम्मीदें करते हैं, तो अगर आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा युवाओं के लिए? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, क्योंकि एक लंबा संसदीय कार्यकाल एक्सपीरियंस हो गया है विधानसभा का, हमने ये ध्यान दिया कि हर पार्टी जब भी चुनाव आता है तो 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं। तो उसमें एक बेरोजगारी का होता है और एक महंगाई का होता है। सरकारें अपने अपने ढंग से प्रयास करती हैं, कौन सरकार ने कितना प्रयास किया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसको रहना है अभी। मतलब कोई ये कह दे कि साहब कोई प्रदेश में बेरोजगार नहीं रह जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है। हमको इस सच्चाई को समझना होगा। हाँ, अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार मिले, योग्य लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिले, और हम स्वावलंबन की ओर भी बढ़ें, स्वरोजगार की ओर भी बढ़ें। इसी में अपने प्रदेश का और लोगों का भविष्य